सभी को राधे राधे। और पहले पार्ट में हम सब ने सुना कि सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि नारद जी तो मुक्त संग महात्मा थे, तो उन्होंने किस प्रकार सत्ता विधि का श्रवण किया, और जो सनत कुमार 4 ऋषि थे उनसे कहाँ पर उनकी भेंट हुई। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मरा सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में 4 निर्मल ऋषि, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। किसके लिए? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए। ये 4 भाई बहुत ही सत्संग प्रेमी महात्मा हैं। जब कोई सत्संग करने को इनसे नहीं मिलता है, तब यह इन 4 में एक वक्ता 3 श्रोता बन जाते हैं और कथा सुनने लगते हैं। तो इस प्रकार जब तक ददृशु तत्र नारदम, वहाँ पर इन्होंने नारद जी को देखा, लेकिन नारद जी का मुँह लटका हुआ था। तब इन्होंने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखे कुतश्चिंता तुरु भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुताश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण, तुम्हारा मुख उदास क्यों है, और तुम कहाँ से आ रहे हो तथा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना। अब तुम्हारा मन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कृपण का धन लुट गया हो। तवेदम मुक्त संगस्य, और आप जैसे मुक्त संग महात्मा को ऐसे चिंतित नहीं घूमना चाहिए। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम, ये उचित नहीं है। बद कारणम, इसका कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा कि ऋषियों, मैं भी आपकी तरह सत्संग प्रेमी हूँ, और सत्संग की इच्छा से मैं पृथ्वी लोक पर गया। अहम तो पृथिव्यं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी लोक पर गया और वहाँ कहीं पर भी मुझे सत्संग लाभ नहीं हुआ। तब सनकादि ऋषियों ने पूछा कि आप कहाँ कहाँ गए। तब नारद जी कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा नापश्यं कुत्रचिच्छरं मनः संतोषकारकम्। मैं तीर्थों के गुरु पुष्कर और तीर्थों के राजा प्रयाग, काशी, हरिद्वार और कुरुक्षेत्र तथा दक्षिण के श्रीरंगम सेतुबंधनम आदि बहुत से तीर्थों में गया, पर कहीं पे भी मेरे मन को शांति नहीं हुई। और ये जो कलिना धर्म मित्रेण धार्यम बाधिताधुना, ये कलयुग जो अधर्म इसका मित्र है, इसने पूरी धरती को अपने कब्जे में कर रखा है। और सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भारिणो देवा बारा काकूट भाषिणा। सत्य तो कहीं है ही नहीं, और दयादान शौच आदि का भी लोग पालन नहीं करते। और उदरम भारिणो जीवा, अपना पेट भरने के लिए जीव केवल दिन रात झूठ बोलते रहते हैं। मंदाश मंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता, बहुत ही आलसी हो गए हैं और मंद बुद्धि है तथा मंद भाग्य भी मंद हो गया। इससे जीवन में उपद्रता मची हुई है। पाखंड निरता संतो, और जो संत अपने को कहलवाते हैं उनमें भी पाखंडता देखी जा रही है।
और विरक्ताश परिग्रह, और जो विरक्त हैं उन्होंने समस्त भोगों का परिग्रह कर रखा है। इस तरह मैंने सोचा चलो गृहस्थों के पास चलते हैं। तो गृहस्थों में देखा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका, युवतियों का चला हुआ है गृहस्थ में। और कन्या विक्रयणो लोभात, बेटा बेटी में भी लोभ के कारण सौदेबाजी होने लगी है। संबंध नहीं होते, सौदेबाजी होती है। इस प्रकार जब संबंधों के बीच में अर्थ आ जाता है तो दंपति नाम च कलकनम, संबंध नहीं चलता है। इस प्रकार मैं इस कलयुग के दोष देखते देखते मैं पृथ्वी पे घूम रहा था। एवं पश्यन् कले दोषान् पर्यटन वनीमहम्, विक्रम ने सोचा यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भू, भगवान की यमुना के तट पर नित्य नवीन लीला हुई है, वहाँ पे चलते हैं और भगवान का वहीं पे राधे राधे कहेंगे। तो वहाँ पे आके हमने देखा कि जो आश्चर्य देखा वो भी आप सुन लीजिए। एका तु तन्नी तत्र निशन्ना खिन्नमानसा, वहाँ पे मैंने एक युवती को देखा और उसके बगल में 2 बुड्ढे पड़े हुए थे और वो बहुत सी स्त्रियाँ उस स्त्री को सांत्वना दे रही थीं। तब मैं वहाँ पे देखा कि सभी स्त्रियाँ ही हैं, इसके लिए मैं वहाँ पे महात्मा होकर वहाँ पे नहीं गया और पास से गुजरने लगा। तो उसने मुझको आवाज़ दिया और कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मां चिंतामपि नाशय, हे महात्मा जरा इधर एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, और आपके दर्शन ही समस्त पापों को नाश कर देने वाले हैं। इस प्रकार उस युवती ने मुझको वहाँ बुलाया। तब नारद जी ने उस युवती से पूछा, काशित तुम कामिमो चेमा, आप कौन हो और ये जो आपके पास 2 बुड्ढे पड़े हैं ये कौन हैं, तथा ये जो देवियाँ हैं ये कौन हैं। आप बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारणम, और आप इस तरह दुखी क्यों हो, आप अपने दुख का कारण बताओ। तब भक्ति ने नारद जी को अपनी समस्त पीड़ा का कारण बताया। यह अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में देखते हैं। जय श्री राधे।